हेलो फ्रेंड, कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? आई होप अच्छी ही चल रही होगी। और अगर अच्छी नहीं चल रही है तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का, क्योंकि बेहतर रिजल्ट के लिए अच्छी पढ़ाई ज़रूरी है। तो चलिए जल्दी से आप लोग आ जाइए, जो भी अभी तक नहीं जुड़ पाया है, और जो आ चुके हैं वो एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी समय से आ जाएं। तो थोड़ी देर में क्लास स्टार्ट करते हैं, तब तक आप एक बार शेयर कर लीजिए। हाँ, तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पिछले क्लास से इस क्लास को रिलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो हम लोग पढ़ रहे थे वो एक्सरसाइज 4.1 था। एक्सरसाइज 4.1 पढ़ रहे थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब आप लोग बताइए जल्दी से कि कहाँ तक हो चुका था, कहाँ तक हो चुका था? एक्सरसाइज 4.1 निकाल लीजिए। हाँ, तो 4.1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे थे, और 8 में पिछले क्लास में 8 का दूसरा जो था, 8 का दूसरा जो था उसमें हम आधा करवाने के बाद आप लोग पे छोड़ दिए थे। तो क्या आप लोग पूरा कर लिए हैं? अगर नहीं किए हैं तो एक बार फिर से देख लेते हैं उसको, और जो कर लिए हैं उसके लिए तो बहुत ही अच्छा बात है। तो चलिए 8 का दूसरा नंबर ही देख लेते हैं एक बार। क्या है? cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 प्लस cos इनवर्स 63/65 इसके बराबर π/2 प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? π/2। तो अब आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पे कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है। तो जिन बता चुके हैं पहले ही कि फॉर्मूला को अलग नोट करना है। तो आप लोग अगर याद नहीं है फॉर्मूला तो एक बार अभी देख के भी साथ में काम कर सकते हैं। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला जो होता है वो cos इनवर्स x इंटू y, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और अंडर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर। इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इतना का। और एक और है cos इनवर्स 63/65,
ये हम लोग LHS को लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 36/65 माइनस, यहाँ पे देखिए ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 25 माइनस 9, और इनटू में क्या होगा 13 का स्क्वायर 169, और 13 का स्क्वायर क्या होगा 169 में से 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो घटाएंगे इतना, cos इनवर्स 63/65। तो यहां से क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 36/65 माइनस, यहाँ से 25 में से 9 घटेगा तो बचेगा 16, और 16/25 मतलब 4/5, और गुने में यहाँ पे इसको इससे घटाएंगे तो 25/169 मतलब 5/13 इतना हो जाएगा, प्लस cos इनवर्स 63/65। तो यहां से हो जाएगा cos इनवर्स, इसका भी गुना करने के बाद 65 मतलब एलसीएम आ जाएगा 65, 36 में से 20 घट जाएगा, 36 में से 20 घट जाएगा तो क्या बचेगा 16 बच जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा cos इनवर्स 16/65 और प्लस cos इनवर्स 63/65। इतना आ गया, और यहीं तक हम पिछले क्लास में करवा चुके थे। तो इसके आगे करना है अब, तो इसके आगे एक बार फिर से cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला दोहराएंगे तो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तक, और एक बात और ध्यान में आप लोग रखिएगा कि जब हम बता रहे हैं तो उस टाइम पे आप नोट नहीं करिएगा, उस टाइम पे सिर्फ आप समझिए, उसके बाद जब पूरा बता देते हैं, पूरा हो जाता है कंप्लीट, उसके बाद जब हम बोलते हैं तो नोट किया करिए। तो एक बार सिर्फ इसको देखिए, नोट नहीं करना है, एक बार देखना है कि कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ है तो बताना है आप लोगों को। तो इसके बाद एक बार फिर से cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y लगाएंगे, फिर से cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y लगाएंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फिर से फॉर्मूला वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इतना, तो यहां से हो जाएगा cos इनवर्स x इंटू वाई मतलब 16/65 गुने 63/65 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 16/65 का स्क्वायर और इंटू 1 माइनस बाई स्क्वायर 63/65 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। तो ये हो गया cos इनवर्स 16 गुने 63/65 का स्क्वायर लिख लेते हैं इसको, 65 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 65 का स्क्वायर एलसीएम में, और 65 का स्क्वायर में से 16 का स्क्वायर घटाना है, 65 के स्क्वायर में से 16 का स्क्वायर घटाना है, और गुने में क्या हो जाएगा यहाँ पे भी एलसीएम आ जाएगा 65 का स्क्वायर, और यहाँ 65 का स्क्वायर में से 63 का स्क्वायर घटाना है, इतना काम करना है। अब आप लोगों को गुना करना है, 65 का स्क्वायर निकालना है। तो देखिए 65 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 65 का स्क्वायर तो 5 और 6 ये बेसिक हम बता चुके हैं, एक वीडियो में देखिएगा, सर्च करके यूट्यूब पे मिल जाएगा, स्क्वायर ट्रिक करके सर्च मारिएगा तो मिल जाएगा। 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 है तो 1 बढ़ा के 7 6 42, मतलब 65 का स्क्वायर जो होगा वो 42 25 होगा, 65 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 42 25 हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर 256 होगा, 16 का स्क्वायर क्या होगा 256, और इसमें से 65 का स्क्वायर में से 16 का स्क्वायर घटाना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो यही रह जाएगा 16 गुने 63/65 का स्क्वायर को हम लिख लेते हैं 42 25 माइनस ये 65 का स्क्वायर
तो यहाँ हो जाएगा पूरा, ये इस पूरे को सॉल्व करके हम लिख रहे हैं, पूरे को सॉल्व करके। तो 4225 में से 256 घटाना है, और 4225 में से 63 का स्क्वायर निकालना है, 63 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 40, 63 का स्क्वायर देखिए, गुना करिए नॉर्मली। 63 का क्या होगा, तो 63 का गुना करेंगे, 63 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3969, इतना हो जाएगा। अब क्या करना है, अब क्या करना है, देखिए तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स। 16 को 63 से गुना करेंगे तो 16 तिया 48 का 8 हासिल 4, 16 छक 96 और 4 100, इतना हो जाएगा, इतना बटे 4225। और ये जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, 39, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 16 गुने 63, ये हो जाएगा यहाँ पे 65। इस दोनों को घटाएंगे तो बचेगा, देखिए 4225 में से 256 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4225 में से 3969 घटाएंगे तो इस दोनों को घटाएंगे तो बचेगा 3969, और इस दोनों को घटाएंगे तो 256 बचेगा। मतलब 3969 जो है वो 63 का स्क्वायर है। तो यहाँ हो जाएगा क्या, 63/65 इंटू ये 16 का स्क्वायर है, तो 16/65। अब देखिए कि 16 गुने 63, 16 गुने 63, और दोनों का एलसीएम जो है वो 65, यहाँ भी 65 गुने 65 और ये भी 65 गुने 65 है। मतलब क्या हो जाएगा, ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि ये पूरा सॉल्व होके क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो 0 होगा तो कॉस इनवर्स ये पूरा 0 हो गया, पूरा 0 हो गया। तो कॉस इनवर्स, और कॉस में 0 किसका वैल्यू, साइन में तो 0 0 का वैल्यू होता है, पर कॉस में 90 का वैल्यू होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस 90, मतलब ये आ गया π/2, और यही RHS है, और यही प्रूफ करना था। कॉस में 90 होता है, कॉस में 0 90 का वैल्यू होता है। तो अब आप लोग नोट कर सकते हैं, और नोट करिए आप लोग। तो चलिए नोट कर लिए होंगे। अब देखिए इसका तीसरा नंबर, 8 का तीसरा नंबर जो है साइन इनवर्स और साइन इनवर्स, ये बिल्कुल एक नंबर के जैसा है। 8 के पहला का जैसा है उसी तरह से 30 का तीसरा भी है। तो ये आप बना लीजिएगा आसानी से। 4 नंबर देखिए, कॉस इनवर्स 12/13 और साइन इनवर्स 13/5।
जो ये कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स है, तो चौथा नंबर देख लेंगे अब हम लोग। कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 13/5 बराबर क्या प्रूफ करना है? साइन इनवर्स 56/65। तो देखिए 4 नंबर क्या करना है इसमें कॉस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स है और प्रूफ करके साइन इनवर्स में लाना है। यानी कि यहाँ से हमको क्या करना होगा कि कॉस इनवर्स जो है इसको साइन इनवर्स में अगर चेंज कर दें तो फिर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई हो जाएगा, तो उससे फिर हम साइन में वैल्यू निकाल सकते हैं। पर इस वाले क्वेश्चन में देखिए क्या यहाँ पे गलती जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो साइन जो है साइन इनवर्स 13/5 है। साइन में वैल्यू क्या है? ऊपर ज्यादा नीचे कम। मतलब साइन थीटा का क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मतलब लंब बटे कर्ण। और किसी भी समकोण त्रिभुज में ये जो कर्ण है, ये जो हाइपोटेनस है, ये इस दोनों भुजा से बड़ी होती है। पर यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये 13 है और ये 5 है। मतलब कर्ण जो है वो 5 है और आपका परपेंडिकुलर जो है वो 13 है। तो क्या ये देखने से ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। मतलब ये वाला क्वेश्चन जो है वो गलत दिया हुआ है। अगर सही होता तो बना देते, ऐसे ये क्वेश्चन रॉन्ग है तो इसको छोड़ दीजिए। यही अगर यहाँ पे 5/13 होता तो कर देते सॉल्व, पर ऐसा है नहीं, तो अपने मन से दिमाग क्यों लगाना। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या था? गलत था। अगला देखिए 5 नंबर क्या बोल रहा है? कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। मतलब ये सिंपल फॉर्मूला पे दिया हुआ, जैसे भी दूसरा नंबर क्वेश्चन किए थे, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई करके उसी तरह से इसमें अप्लाई करना है और बना देना है। 5 नंबर आप बनाओगे खुद। 6 नंबर देखिए साइन इनवर्स माइनस वाला, अभी तक प्लस वाला कर चुके हैं, माइनस वाला किया, तो माइनस वाला एक देख लेते हैं। साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 बराबर क्या दे रहा है? कॉस इनवर्स 84/85। तो ये आपको प्रूफ करना है। और साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो साथ में फॉर्मूला का कॉपी भी आपको रखना है और देखते चलना है। फॉर्मूला देखते चलना है क्या कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई में जो होता है उसी का उल्टा माइनस, सिर्फ माइनस होने से जहां प्लस होता है वहां माइनस हो जाता है। मतलब यहां से क्या हो जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स माइनस वाई है, तो क्या हो जाएगा? एक्स इंटू 1 माइनस वाई का स्क्वायर 8/17 का स्क्वायर माइनस बाई इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। ये हमारा LHS है। तो यहां से हो जाएगा 3/5 और ये रूट में 17 का स्क्वायर कितना? 289 289 माइनस 64
289। यहां तक आपको 30 तक का तो स्क्वायर याद रहना चाहिए सीधा जुबान पे। ये हो जाएगा 8/17, ये 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा 25 - 9, तो हो गया साइन इनवर्स 3/5 इंटू 289 में से 64 घटाएंगे तो 9 में से 4 5, 8 में से 6 2, 225, और 225 15 का स्क्वायर और ये 17 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 8/17 और ये 4/5, मतलब नीचे 85 हो गया। तो साइन इनवर्स एलसीएम कितना गया 85, 15 तिया 45 और 8 चौक 32। तो ये हो गया साइन इनवर्स 45 में से 32 घट गया तो क्या बचा 13/85, इतना आ गया। पर देखिए कि क्या यही लाना था आरएचएस में, नहीं, आरएचएस में लाना है कॉस इनवर्स में, और आ रहा है मेरा क्या साइन इनवर्स में। तो अब हम इसको चेंज करेंगे, तो चेंज कैसे करेंगे कि साइन इनवर्स 13/85 है, साइन इनवर्स 13/85 है। तो देखिए साइन इनवर्स 13/85 है, इसके बराबर थीटा मान लेंगे। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 13/85, और ये क्या होता है साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहां से क्या निकालना है हमको बेस निकालने के लिए हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 85 का स्क्वायर में से 13 का स्क्वायर घटा देंगे तो 85 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और 8 9 72, 7225 में से 13 का स्क्वायर 169 घट जाएगा। तो 169 घट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 169 मतलब 70, 31 5 36 56 7056, और 7056 किसका स्क्वायर है। तो आप ये देखिए चेक करके कि 84 जो है 84 को 84 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मतलब 84 इसका स्क्वायर आ गया स्क्वायर रूट, मतलब बेस क्या आ गया इतना। साइन थीटा तो अब हमको क्या कॉस थीटा में निकालना है, तो कॉस थीटा क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस 84/85, मतलब यहां से जो हो जाएगा कॉस इनवर्स 84/85 बराबर थीटा। तो यहां से थीटा जो है वही तो ये होगा, मतलब साइन इनवर्स 13/85 कॉस इनवर्स 84/85 के बराबर होगा। तो यहां से हम साइन इनवर्स 13/85 को थीटा माने थे और थीटा के बराबर कॉस इनवर्स 84/85 आ गया, यानी कि यहां से क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 84/85, और यही आरएचएस है और यही प्रूफ करना था। तो इतना प्रूफ करना था आपको, और देखिए किस तरह से हम चेंज करते हैं। तो इस तरह से हम चेंज करके प्रूफ कर सकते हैं। कोई भी होता, यहाँ तो साइन से कॉस में चेंज करना था तो कोई बड़ा बात नहीं, tan cot cos कुछ भी होता तो सिंपल यही वाला लॉजिक ट्रिग्नोमेट्री वाला अप्लाई करेंगे और आसानी से बन जाएगा। तो चलिए जिनको नोट करना है नोट करिए।
7 नंबर देखिए। 7 नंबर में है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 63/16 प्रूफ करना है। तो देखिए इस वाले में आप दो तरह से इसको कर सकते हैं, या तो साइन को कॉस में चेंज कर लीजिए या फिर कॉस को साइन में चेंज कर दीजिए। जिस तरह से 4 नंबर क्वेश्चन जो गलत था उसी तरह से उसी पे डिपेंड ये है। तो यहां से हम साइन को कॉस में या कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम साइन को कॉस में चेंज करते हैं तो साइन इनवर्स 5/13 को साइन इनवर्स 5/13 मतलब साइन इनवर्स 5/13 बराबर थीटा मान लेंगे। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 5/13। 5 क्या परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनस हो गया 12 नहीं 13। तो बेस क्या हो जाएगा हमारा 13 का स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर घटा देंगे तो 12 हो जाएगा बेस। तो यहाँ से हम साइन को कॉस में चेंज कर रहे हैं तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 12/13। तो यहाँ से कॉस इनवर्स 12/13 हम साइन इनवर्स को लिख सकते हैं। यहाँ तक आप समझ रहे हैं? बताइए अगर यहाँ तक समझ पा रहे हैं तो ठीक है, आगे बढ़े। तो देखिए साइन इनवर्स 5/13 को कॉस इनवर्स 12/13 लिखिए और यहाँ पे तो कॉस इनवर्स है ही, कॉस इनवर्स 3/5 और ये हमारा LHS था। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का। तो कॉस इनवर्स x इंटू वाई हो जाएगा -1 माइनस x स्क्वायर और √1 माइनस बाई स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया कॉस इनवर्स 12 या 36/65 और ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे इसको आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो 5/13 और इसको सॉल्व करोगे तो 4/5 मतलब 20/65। तो 36 में से 20 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 16/65। पर आंसर चाहिए हमको tan में, तो फिर से कॉस इनवर्स को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा कॉस थीटा, अगर इतना बराबर थीटा मानते हैं, अगर इतना बराबर कॉस इनवर्स 16/65 बराबर थीटा मानते हैं तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 16/65। तो 16 क्या हो गया बेस और ये 65 हाइपोटेनस कर्व हो गया। तो परपेंडिकुलर निकालिएगा यहाँ से, तो परपेंडिकुलर निकालने के बाद आपको 63 आएगा। तो यहाँ से जो tan थीटा होगा वो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब इनवर्स में अगर लाएंगे तो tan इनवर्स 63/16। तो यही था, आपको बस 2 बार इस क्वेश्चन में 2 बार आपको चेंज करना है। एक तो इस दोनों में से किसी एक को चेंज करके आप बना सकते हैं। यहाँ कॉस पे हम बनाए हैं, कॉस मतलब साइन को कॉस में चेंज करके, आप कॉस को साइन में चेंज करके साइन वाला फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं। जब लास्ट में साइन आएगा तो फिर से उसको tan में चेंज करने के लिए ये ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक फॉर्मूला है, ये समकोण त्रिभुज पे जो डिपेंड करता है उसी से रिलेटेड है ये इनवर्स में। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करवाया जाए। अब अगला कौन सा नंबर करवाया जाए बताइए।
देखिए 8 नंबर पे क्या है, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टैन इनवर्स 63/16। ये तीनों अलग अलग साइन कॉस टैन है। पर आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बिल्कुल इजी है। या तो आप साइन और कॉस में से किसी एक को चेंज करके बना लो, एक बार फॉर्मूला अप्लाई कर दो, फिर उसको चेंज करके टैन में कर लो और फिर टैन वाला लगा दो, तो ये सॉल्व हो जाएगा और ये आप बना के देख लें। अब हम 9 नंबर पे चलते हैं। 9 नंबर थोड़ा अलग है, जो रिलेटेड रहेगा, सेम टाइप का रहेगा, उसको आप खुद बनाने का कोशिश करिए, तभी जल्दी सीख पाओगे। 9 नंबर देखिए क्या है, 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर बराबर क्या है, tan इनवर्स 24/7। ये आपको प्रूव करना है 9 नंबर। तो देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो यहां से tan इनवर्स 3/5 का कोई फॉर्मूला होता है तो बताइए। तो 2 साइन इनवर्स कहने का मतलब क्या हुआ कि साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ये दो बार हो गया, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, इस यही दोनों हो गया क्या, 2 साइन इनवर्स 3/5। तो इसका कोई फॉर्मूला है नहीं, पर हम बना सकते हैं फॉर्मूला। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एक्स और बाई दोनों सेम है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की जगह पे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई करेंगे, तो यहां से हो जाएगा साइन इनवर्स 2 और ये हो जाएगा एक्स, और वाई का क्या करना है, 1 माइनस ये 1 3/5 का स्क्वायर कर देना है। मतलब ये दो इसलिए किए यहाँ पे कि अगर एक बार x इंटू वाई करते, x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस करते, यहाँ पे फिर प्लस करते, देखिए प्लस करते, उसके बाद क्या लिखते, y के जगह पे भी 3/5 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर करते, तो ये एक बार यहाँ प्लस एक बार यहाँ प्लस, दो बार अलग अलग सॉल्व ना करके सिर्फ एक ही बार सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। तो एक ही बार सॉल्व करेंगे, सिर्फ आगे में 2 लगा दी, हो गया। तो ये हो गया साइन इनवर्स 2 3/5 और यहां से हो जाएगा 4/5, तो 4 तिया 12 और दूनी 24/25। साइन इनवर्स 24/25 हो गया। इसको टैन में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स 24/25 बराबर थीटा, तो साइन थीटा बराबर 24/25। तो यहां से आप निकाल लोगे बेस निकालोगे, तो 25 का स्क्वायर में से 24 का स्क्वायर घटाएंगे तो बचेगा क्या, 25 का स्क्वायर 625 में से 25 का स्क्वायर 625 में से 24 का स्क्वायर 576 घटाएंगे तो 49 बचेगा, और 49 किसका होता है, 7 का। यहाँ से b बराबर हो गया इतना, तो फिर यहाँ से क्या निकालना है tan में, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 24 बाई बेस 7, यानी tan इनवर्स 24/7 बराबर थीटा, मतलब इतना बराबर थीटा माने हैं, तो ये पूरा के बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 24/7, और यही हमारा प्रूफ करना था। तो इस तरह से प्रूफ तो नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए 10 नंबर देखिए इसका। 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, साइन यहाँ भी है, साइन यहाँ भी है, तो इतना बराबर इतना प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ ये 9π/8 को इस साइड रख के ये पूरा पोर्शन को उस साइड भेज देते हैं। तो 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 और ये माइनस में तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3। तो मतलब इतना बराबर इतना प्रूफ करना है। ये LHS हो गया, ये RHS हो गया। इसको भी तो प्रूफ कर सकते हैं, या तो इसको प्रूफ करिए या इसको प्रूफ करिए, बात तो वही है कि माइनस वाला को उधर भेज दिए। तो हम यहाँ RHS को उठाते हैं और RHS से LHS को प्रूफ करेंगे। तो 9/4 जो है दोनों जगह है, तो कॉमन ले लिए। उसके बाद क्या बचा, साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3। तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y इंटू 1 माइनस x का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। ये हो गया 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 और इसका करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 में से 1 घटेगा तो 8 बचेगा और 8 हो जाएगा क्या, 2√2/3 और प्लस 1/3 और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 9 में से 8 घट गया तो 1/3। तो ये हो गया 9/4 साइन इनवर्स, इसको 2 दूनी 4 2 8/9 प्लस 1/9, ये कितना हो जाएगा जुड़ के 9/9, मतलब साइन इनवर्स 9/9 कट के कितना हो जाएगा 1, और 1 साइन में किसका वैल्यू होता है, साइन इनवर्स, साइन में 1 जो होता है, साइन में 1 जो होता है वो किसका होता है, π/2। 90 का वैल्यू साइन से साइन यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा तो क्या बचेगा, 9/4 इंटू π/2 बराबर 9π/8 बराबर क्या है LHS, और यही LHS क्या था, प्रूफ करना था। तो 9π/8 प्रूफ हो जाएगा यहां से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर।
साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या करना है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये प्रूफ करना है। और क्या दिया हुआ है, जहां पे x इज मेंबर ऑफ 0 1 का और y जो है वो मेंबर है 0 1 का। ठीक, तो यहां पे देखिए क्या करना है, प्रूफ करना है। LHS प्रूफ कर लेते हैं LHS से। LHS में है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो अगर आंसर साइन में होता तब तो बहुत इजी था, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई कर देना था, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। पर यहाँ पे क्या करना है, इस दोनों को हम पहले ही कॉस में चेंज कर लेंगे, या फिर दोनों का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद कॉस में चेंज करेंगे। दो तरह से आप कर सकते हो इसको, या तो आप यहीं पे चेंज कर लो इंडिविजुअल 1 बाय 1, इसको भी कॉस इनवर्स में चेंज कर लिए, इसको भी कॉस इनवर्स में चेंज कर दिया और फॉर्मूला लगा दिए, या फिर यहीं पे फॉर्मूला लगा के लास्ट में चेंज कर लेंगे। तो देखिए यहां पे अगर चेंज करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स, क्या साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मानेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स। तो कॉस थीटा बराबर बताइए कि 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर होता है। कॉस थीटा बराबर इतना होता है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स मतलब साइन इनवर्स एक्स को हम, और यहां से कॉस थीटा बराबर इतना आया, तो कॉस इनवर्स इतना मतलब कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर थीटा। तो साइन इनवर्स को हम कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसी तरह इसको चेंज करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लेट मतलब मान लिया कि इतना बराबर थीटा। तो कॉस का जो फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो एक बार तो हो जाएगा एक्स इंटू वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इस पूरे का स्क्वायर, और 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 1 माइनस वाई स्क्वायर का जो रूट है इस पूरे का स्क्वायर, इतना होता है कॉस का। तो यहां से क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस में ये हो जाएगा 1, और स्क्वायर और रूट कैंसिल होके माइनस का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये दूसरा हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो यहां से क्या आ गया, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में है तो बाहर क्या आएगा एक्स, और यहाँ से बाहर क्या आएगा वाई, और देखिए यही लाना था कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट माइनस एक्स वाई। तो इतना के बराबर क्या हो गया, ये RHS के बराबर हो गया, और यही प्रूफ करना था। तो इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं, या फिर इसको साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा के लास्ट में कॉस में चेंज करके बना सकते हैं। तो जिस तरह से आपको आसान लगे आप उसी मेथड को अपनाएं, और इसका सेकेंड मेथड जरूर बनाएं, और जिन बच्चों को नोट करना है वो फटाक से नोट कर लें।
चलिए नोट हो गया। अगला क्वेश्चन करवाया। आज सैटरडे को क्लास इसी वजह से हो रहा है क्योंकि पिछले 1 वीक से लगभग क्लास नहीं हुआ है, तो उसका भरपाई के लिए हम सैटरडे और संडे को क्लास करवाएंगे। तो एक तो आज सैटरडे को हो गया, जो कि आपका नॉर्मली 1 घंटे के टाइमिंग पे ही होगा, मतलब एक घंटा ही चलेगा क्लास। बाकी कल फिर से क्लास होगा कल, उसके बाद फिर मंडे से एज इट इज जैसे क्लास चल रहा था, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे, उसी तरह से 3 दिन क्लास चलेगा। और ये होली से पहले ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इनवर्स, और होली के बाद जो है वो हम कैलकुलस स्टार्ट करेंगे और पूरा डीपली पढ़ेंगे कैलकुलस, पूरा बेसिक से पढ़ेंगे और एकदम आसानी से आराम से पढ़ते जाएंगे ताकि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए नोट हो गया है। तो अगला नंबर देखिए 8 में और कोई बचा है क्या? 8 में 8 यहीं तक था, 8 में 11 तक भी था। 9 नंबर देखिए प्रूव करना है, तो 9 का पहला नंबर देखते हैं। 9 का और जितने बच्चे देख रहे हैं सभी लाइक जरूर करें ताकि मैं भी मजे में पढ़ाते रहूं। हाँ तो 9 देखिए, 9 नंबर इसका 1 जो है वो क्या दिया हुआ है, 4 साइन इनवर्स 1/√10 प्लस कॉस इनवर्स 2/√5 बराबर पाई। ये प्रूफ करना है आपको, इतना बराबर इतना। तो करना वही है, या तो आप कॉस को साइन में चेंज कर लो या साइन को कॉस में, दोनों जब अलग अलग दिखे, जब दो अलग अलग दिखे तो हम या तो साइन को कॉस में या कॉस को साइन में चेंज करके एक फॉर्मूला साइन का या फिर कॉस का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा 4, ये LHS 4, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√10, और कॉस को हम साइन में चेंज करेंगे, तो कॉस को साइन में चेंज करेंगे तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स इतना बराबर मान लेंगे, लेट कॉस इनवर्स 2/√5 बराबर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर 2/√5। तो यहां से हमको साइन थीटा चाहिए, मतलब ये बेस और ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस और ये हाइपोटेनस हो गया, तो क्या हो जाएगा √3, मतलब 2 दूनी 4 और 1 1/√5 साइन थीटा हो जाएगा। तो यहां से जो साइन इनवर्स 1/√5 बराबर थीटा आएगा, तो मतलब 1/√5 हो जाएगा। ये आप समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे हो तो जरूर आप पूछ लेना, फिर से मैं दोबारा बता दूंगा। तो ये 4 हो गया, यहां से साइन का लगा दीजिए, यहां से साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y कर देंगे, तो साइन इनवर्स x y का क्या होगा, 1 - 1/√5 का स्क्वायर प्लस 1/√5 और 1 - 1/√10 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। उसके बाद ये 4
साइन इनवर्स 1/√10, ये हो जाएगा √5, मतलब √5 हो जाएगा, और 5 में से 1 घटेगा तो 4, 2/√5 प्लस 1/√5, और ये 10 में से 1 9, तो 3/√10। देखिए √10 को √5 से करेंगे तो √50 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 4 साइन इनवर्स। तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा √50, तो ऊपर हो गया 2 + 3, मतलब 4 साइन इनवर्स 5/√50 किसका होगा 5√2 का, मतलब 5√2, 5 से 5 कट गया, 1/2, मतलब 1/√2, 1/√2 साइन में लाना है, तो साइन इनवर्स साइन 45 का हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन से साइन एलिमिनेट होके 4 × π/4, 4 से 4 कट के पाई बच गया, और पाई RHS, पाई ही प्रूफ करना था, पाई ही प्रूफ करना था, तो ये RHS के बराबर हो गया, और यही प्रूफ करना था। तो 9 का इसी तरह से इसका दूसरा भी, तीसरा, चौथा, ये सब आगे अब आप खुद बना के देखिएगा, इसके आगे जहां तक बनता है वहां तक बनाइएगा, बाकी का अगले क्लास में देखेंगे। और आज यहीं तक रखते हैं, क्योंकि टाइम भी ओवर होने वाला है, तो ज्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए, एक दिन में काफी है आज के लिए। और आप लोग रिवीजन करते रहिए, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल संडे को, बाकी इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि ऑलमोस्ट कंप्लीट करने का कल। तो चलिए ठीक है फिर आज के लिए।